दोस्तों, क्या आपके पास भी एलआईसी की पॉलिसी है? क्या एलआईसी की पॉलिसी में आपका पैसा डूब जाएगा? एलआईसी का जमा पैसा कब डूब जाएगा? कौन सी परिस्थिति में आपका पैसा डूब सकता है? क्या कंडीशन है, क्या नियम एवं शर्तें, कौन से नए नियम लागू हुए हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्ते नाते में, आजू बाजू पड़ोस में कहीं भी एलआईसी की पॉलिसी है तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि सारा चीज समझ में आ जाए, किन परिस्थितियों में पैसा डूब सकता है, उससे कैसे बचे, कौन कौन सी सावधानी हमें रखना पड़ेगा जिससे हमारा जो पैसा है ना डूबे, ये हमें जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे 99% लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी नहीं होता है और उसके कारण उनकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। एलआईसी में जमा आपका पैसा कब डूब सकता है, ये नियम को हमें जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से खून पसीने की कमाई को बचाकर इंश्योरेंस में डालते हैं, एलआईसी में डालते हैं ताकि हमारे परिवार को कुछ धनराशि मिले, हमें इंश्योरेंस कवरेज का लाभ मिले, हमें एक्सीडेंटल कवरेज का लाभ मिले, हमें डिसेबिलिटी राइडर का लाभ मिले। ये सारे बेनिफिट हमको मिलते हैं जब आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है, यानी कि इनफोर्स कंडीशन में रहता है। पॉलिसी कंटिन्यू प्रीमियम पेमेंट होते रहता है, किस्तों की बराबर पेमेंट करते रहते हैं, आप टाइम पे आप किस्त को भरते रहते हैं, तब आपकी पॉलिसी एक्टिव अवस्था में रहती है दोस्तों। और उसके बाद जैसे ही आप पॉलिसी में प्रीमियम जमा करना बंद कर देते हैं तो वहां से समस्याएं शुरू होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये समझना कि आप अगर किसी कारणवश आपने अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में क्या क्या नियम एवं शर्तें लागू हो जाता है और हमारा जो पैसा है वो किस तरह से डूब सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी देखिए एलआईसी की पॉलिसी बॉन्ड है, वहां से समझिए कि आपने पॉलिसी लिया, पॉलिसी बॉन्ड मिल गया, रिसीट भी आपके पास, सारी चीजें हैं, आपका पैसा कैसे डूब जाएगा, क्यों डूबेगा, ये क्या है इंश्योरेंस के नियम, उनको आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों में, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में आपने पॉलिसी लिया हो, आपको कम से कम 3 साल का किस्त भरना जरूरी है। अब 2 साल हो गया है, पैसा जमा करने का आपके पास विकल्प रहता है, चाहे आप मासिक प्रीमियम करते हैं, चाहे त्रैमासिक करते हैं, अर्धवार्षिक करते हैं या वार्षिक। ये 4 टाइप के विकल्प हमें प्रीमियम जमा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे विकल्प हमें मिलते हैं। हम इन विकल्पों में से जो हमें अच्छा लगता है उसके हिसाब से हम अपने प्रीमियम का भुगतान करते हैं, चाहे मासिक, अर्धवार्षिक, छमाही, जो भी हो। उसके बाद हमें पॉलिसी को प्रीमियम भरने के लिए एक अतिरिक्त समय सभी बीमा कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। यानी कि पैसा जमा करने के बाद भी अगर आपकी तय तिथि है, तय तिथि को आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाया, उसके बाद भी अतिरिक्त समय आपको दिया जाता है। और उस अतिरिक्त समय के बाद भी आप प्रीमियम जमा नहीं कर पाते, तब आती है लैप्सेशन की कंडीशन। तो वार्षिक में आपको जो मिलता है वो 30 दिन का, अर्धवार्षिक में 30 दिन का और त्रैमासिक में 30 दिन का, और मासिक प्रीमियम का भुगतान करते तो आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रीमियम जमा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां देती है। पॉलिसी लैप्स कब हो जाती है? अब ये समझते हैं कि पॉलिसी क्यों लैप्स हो जाती है, कैसे लैप्स हो जाती है, कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रेस अवधि के बाद भी आप प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, किसी कारणवश परिजन कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, किसी भी कंडीशन से कई बार विपत्तियां आ जाती है परिवार में। ये प्रकृति का नियम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसी के लिए ही हम इमरजेंसी कंडीशन में इन सारी चीज़ों को रखते हैं। उस समय हम प्रीमियम जमा नहीं कर पाए, उस कंडीशन से क्या है, हमारी पॉलिसी लैप्स कंडीशन में आ गया। ग्रेस अवधि के बाद भी जब आप प्रीमियम का जमा नहीं करते हैं तो पॉलिसी लैप्स कंडीशन में आ जाती है और आपका जो पॉलिसी है, जो रिस्क कवरेज चालू है, बीमा कवरेज चालू है, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। पॉलिसी इनफोर्स में नहीं रहता है तो सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है दोस्तों। अब पॉलिसी लैप्स कब होता है, उसको पूरे डिटेल से कितना प्रीमियम आपको जमा करना है, कितनी किस्तें भरनी होती है, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। पुराने नियमों के अनुसार क्या था, पुराने में लैप्स होने की कंडीशन क्या थी, 3 वर्ष आपको अनिवार्य था। पहले की पॉलिसियों में 3 वर्ष का प्रीमियम जमा करना अनिवार्य होता था दोस्तों, तभी आपको, अगर उसके बाद भी कभी नहीं जमा कर पाए या किसी कारणवश लंबे अवधि तक नहीं जमा कर पाए तो आपको बोनस के साथ मैच्योरिटी में पैसा कुछ न कुछ धनराशि मिल जाएगा, रिस्क कवरेज बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसको समझने प्रयास करते हैं कि मासिक अगर आपका किस्त है तो आपको 1 साल में 12 किस्त जमा करना होता है दोस्तों, यानी कि 12 महीने में 12 किस्त जमा करेंगे तो 3 साल में आपको 36 महीने का किस्त जमा करना है। लेकिन आपने उसमें से कम किस्त भरा, आपको किस्त भरने थे 36, लेकिन आपने मान लीजिए 30 ही किस्त भरा और 5 साल तक प्रीमियम नहीं जमा कर पाए किसी कारणवश,
तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, क्योंकि आपको 36 मंथ कंप्लीट जमा करना अनिवार्य था, लेकिन आपने 30 महीने 35 महीने ही जमा किए, 1 महीने और जमा कर दे तो आपकी पॉलिसी पैसा रिफंड हो सकता था। तो ये आपको जानकारी मालूम रहना बेहद जरूरी दोस्तों। तिमाही अगर भुगतान करते हैं, तिमाही क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, तो 4 साल में आपको 4 किस्तें देनी है और टोटल 3 साल में 12 किस्तें देनी, 12 किस्तें देनी ही है आपको, ये गांठ बांध लीजिए। अर्धवार्षिक प्रीमियम में 2 किस्तें दे देते हैं तो आपको 3 साल में 6 किस्तें जमा करने होता था। वार्षिक भुगतान अगर 1 साल में कर रहे हैं, सालाना कर रहे हैं, तो आपको 3 किस्तें का भुगतान करना होता था पहले की कंडीशन में। पहले ऐसा रूल था दोस्तों। अब वो ये कंडीशन रूल थोड़ा सा चेंजेस आ गया है 2013 के बाद नए पॉलिसी में, और 16 के बाद जो नए पॉलिसी आया, इंश्योरेंस में नई नई पॉलिसीज और एंडोमेंट पॉलिसी आया, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं दोस्तों, जिसमें थोड़ा सा कस्टमर को राहत दिया गया है ऐसे कंडीशन से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर का पैसा ना डूबे और उनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाए। अगर उनका किसी भी कारण से पॉलिसी बंद हो जाता है तो भी उनको कुछ ना कुछ धनराशि मिल जाए, ऐसी व्यवस्था किया गया। अब नए नियम में क्या शर्तें लाया गया उसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्योंकि नए नियम जब से आए हैं तब से हमें लोन जो है 2 साल में मिल जा रहा है, सरेंडर हम 2 साल बाद कर रहे हैं। यानी कि नए नियम के अनुसार 2023 में हम ये बात करें तो पॉलिसी लैप्स होने की जो कंडीशन 2 वर्ष पूर्ण जमा अनिवार्य हो गया, यानी कि आपको 2 वर्ष कंप्लीट जमा करना अनिवार्य है, तभी कुछ धनराशि आपको मैच्योरिटी में या कभी भी सरेंडर करें तो पैसा मिल जाएगा। अगर पैसा किसी कारणवश आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते पॉलिसी को तो मासिक भुगतान यानी कि महीने का अगर भुगतान आप कर रहे हैं तो 12 जो किस्तें हमको 1 साल में देनी होती है, यानी कि 2 वर्ष में हमें 24 किस्तें देनी ही है किसी भी हालत में। और तिमाही का भुगतान कर रहे हैं तो 4 किस्तें साल में होती है और इस तरह से 8 किस्तें हमें देनी है। अर्धवार्षिक है तो 2 किस्तें और टोटल 4 किस्तें देनी है। वार्षिक है तो 1 और टोटल हमको 2 किस्तें देनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमें किस्त देना पड़ता है, तभी हमारी पॉलिसी जो है एक्टिव रहेगी। अब पॉलिसी लैप्स कब होता जाता है और उसको रिवाइवल और समाधान क्या है। पॉलिसी लैप्स हो गया, सारा चीज़ हमें मालूम है, हमने प्रीमियम नहीं जमा कर पाए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम पैसा जमा नहीं कर पा रहे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, कंडीशन खराब है, किसी भी कारण से हो सकता है कि आप प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे हैं। तब वहाँ पर क्या होगा कि आपको 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही अपने पॉलिसी को रिवाइवल करवाना पड़ेगा, यानी कि पुनर्जीवित करवाना पड़ेगा। उसी कंडीशन में आपका पॉलिसी एक्टिव हो सकता है। पॉलिसी बंद होने के 5 वर्ष के भीतर उसको एक्टिवेट करा दे तो आपके सारे जो बेनिफिट है वो लाभ मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि किन परिस्थितियों में पॉलिसी लैप्स हो सकती है और पूरा का पूरा पैसा आपका डूब सकता है। तो इसके बचने के मैं समाधान भी बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें सहयोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। आपकी सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप कुछ भी धनराशि सहयोग हमें कर सकते हैं और इसी तरह की नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।